शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी माता भवानी जी को इस चरित्र को सुनाएं, तभी आज हम सभी श्रवण करने को मिल रहा है। भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी को श्री रामचरितमानस सुनाए थे, तो उनको जो सुना है उसी जो अपने मानस में रखे थे और माता भवानी जी को सुना रहे थे, उसी का आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं। अगर भगवान शंकर जी इस कथा को नहीं सुनाए होते तो आज ये कथा इस श्री रामचरितमानस यहाँ पहुँचता ही नहीं। तो आइए ऐसे ग्रंथों की शरण में हम सभी आप आश्रित होकर इस गंगा में सभी अवगाहन करेंगे। भगवान की इस अमृत वर्षा में हर कोई उसमें भीगेगा अगर श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा को मन लगाकर हृदय से श्रवण करें। भगवान की इसे महिमाओं को बार बार श्रवण करने से हृदय में जो विकार होते हैं वो समाप्त होते हैं, और भगवान की चरित्र जिस घर में नित्य गाया जाता है, नित्य आलोचना होता है, तो वहाँ देवलोक की वास होता है, देवताओं की वास होता है। क्योंकि देवताएं भगवान के ऐसे चरित्र सुनने के लिए वो तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं। जैसे कथा प्रसंग शुरू होता है तो सभी देवताएं आकर पहुंचते हैं। ऐसे महाराज श्री कह रहे थे, देवताओं को भी ऐसे मनुष्य का जो मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए वो भी तरह तरह का उपाय बनाते रहते हैं और आते हैं, इस पृथ्वी में आते हैं कथा सुनने के लिए। तो इसीलिए आज हम आप सभी बड़भागी हैं जो भगवान ने हमें इस मनुष्य अवतार में मनुष्य योनि में जन्म दिया है। तो इसीलिए इस मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद हमारे कर्तव्य से कभी पीछे नहीं आना चाहिए। सबके दुखों को हरने के लिए इस मनुष्य जन्म मिला है, चाहे वो छोटा मोटा जीव क्यों ना हो, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो। सभी के अपना बनाते हुए, सभी को अपना के उनके ऊपर उस भगवान के जो आशीष है उनको ऊपर दिलाना है, ताकि वो भगवान के शरण में नित्य बनी रहे। आइए आज के प्रसंग को हम आप सभी भाव के साथ श्रवण करेंगे और नित्य आप सभी से हो रही अपराध, जो अपराध जिसका इस जन्म को तो क्या अगले करोड़ों हजारों जन्म तक का उसको भोगने के लिए तैयार होकर ही गोवंशों के प्रति करते हैं अपराध। कैसे कैसे करते हैं? जूठा पॉलिथीन के अंदर बांध के खाना फेंक के आना, भूखा घूम रहे हैं, पानी नहीं है। जैसे मनुष्य अपनी तो व्यवस्था कर दे रहा है, एक गोवंश पालने का
उसके वो सक्षम नहीं है। इसीलिए उसके घर में कलह, अशांति ये सब लगी रहती है। चाहे वो कुत्ता क्यों ना हो, बिल्ली क्यों ना हो, कोई भी छोटा मोटा जीव क्यों ना हो, और किसी के ऊपर दया नहीं है। कोई कुत्ता अगर बार बार आता है तो लात मार देता है, पानी फेंक देता है, गर्म पानी फेंक देते हैं। जैसे उस दिन उस नंदी महाराज के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया है। बताओ, सृष्टि में रहोगे? इसीलिए बोलते हैं इस सनातनी ग्रंथों को पढ़ते, अगर ये सनातन धर्म बनी रहेगा तभी ये सृष्टि बनी रहेगी। इसीलिए गोवंश का रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर गोवंश रहेंगे तो इस सृष्टि में कभी विपदाएं नहीं आए। तो आइए उनके प्रति सहनशीलता रखिए अपने अंदर, उनको उनकी सेवा करिए, सच्चे मनोभाव से सेवा करिए, उनकी भोजनों की व्यवस्था कराइए, और खास करके डेयरी का प्रोडक्ट से बचिए। डेयरी से कुछ भी चीज़ मत लीजिए, डेयरी को धीरे धीरे त्यागिए, क्योंकि डेयरी का जो क्रूरता होता है आप समझ नहीं पाओ। उस क्रूरता का पूरा भागीदार आप हैं, उसकी पूरी जवाबदारी आपकी ही ऊपर आता है। उसमें जो दोष लगता है उस दोष का पूरा पूरा आपको ही लगता है। तो इसीलिए उसको भी त्यागिए और सभी की मंगल कामनाएं करिए, सभी के प्रति सहानुभूति रखिए, सभी को आदर और सभी को प्रेम भाव रख के सभी का अपना भी कल्याण करिए और सभी का कल्याण करने की कोशिश करिए। जब आप किसी का कल्याण करना चाहोगे तो भगवान आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे ग्रंथों के आश्रित रहोगे तभी भगवान की उस महिमाओं का वर्णन होगा, उस महिमा आपके अंदर रहेगा, तभी आप जान पाओगे अच्छा बुरा, किसके प्रति कैसा सेवा, किसको कैसा आदर सम्मान, सब चीज पता चलेगा। तो इसीलिए सत्संग और ऐसे ग्रंथों के आश्रय अवश्य लें। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। सभी भाव भक्ति के साथ श्रवण करें। उससे पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। जय सीताराम। दोहा। कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटे ही विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शंकर जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विवाद मिट जाएगा। एक बारात्रे ताजु गमाही, शंभु गए कुंजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी,
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश पर माँ सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहारा है गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर जनमहि भारा, हरि रघुवंश लीनावतारा। पीता वचन तजी राजू दासी, दंडक वन विचरत विनाशी। दंडक वन विचरत विनाशी। श्री सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। एक बार त्रेतायुग में शंकर जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी मेरी माता सीता जी सती जी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनको पूजन किया। जब अगस्त्य जी ने भगवान शंकर जी के पूजन किए, पांव पखारे और उनको आसन दिए, बिठाए, तब मेरी माता सती जी जब साथ में थे, उनको संशय हुआ। उन्होंने ये कहे कि ये कैसा वक्ता है जो श्रोता का पांव पखार रहा है, तब श्रोता का ही नमस्कार कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अब सती माता ने ये सोचा कि ये इनको क्या कथा मालूम है, मतलब ये हमसे छोटे हैं। जब अगस्त्य जी ने पूरी रामचरितमानस कहे, शंकर भगवान तो सुने। वहाँ भवानी जी सती माता जी भी बैठी हुई थी, लेकिन सती माता बैठी ही रही, उन कथाओं को नहीं सुनी। जब कथा श्रवण किए, शंकर भगवान ने भगवान श्री रघुनाथ जी का कथा को श्रवण किए। श्रवण करके और अगस्त्य जी से विदाई लेके दक्ष कुमारी माता सती जी के साथ और आने जाने की विचार किए। तब उस समय भगवान श्री रघुनाथ जी का अवतार हो चुका था और भगवान ने दंडक वन में विचर रहे थे माता सीता जी की खोज में। भगवान श्री रघुनाथ जी पिता के वचन के कारण 14 वर्ष वनवास आए हुए थे। जब वो दंडका वन में विचर थे, तब शंकर भगवान जी अगस्त्य जी से श्री राम कथा सुनकर रास्ते में आ रहे थे। दोहा, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु गए जन जान सब। शंकर जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाए। शंकर उर अति छोहु सती न जान ही मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लाल। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु मेरी माता सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मराना मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु तिन चह साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचारु ना बनत बनावा। एहि विधि भय सोचवस ईसा, तिहि समय जा
ई 10 सीसा करी छल मूढ़ा हरिवे देही प्रभु प्रभाऊ तस विदित न तेहि मृगवधि बंधु सहित हरियाए आश्रम देखी नयन जल छाए विरह विकला नर इवर घुराई खोजत विपिन पीरत दोहाई कबहु जो गावियो गाना जाके दीखा प्रगट विरह दुखता के दीखा प्रगट विरह दुखता के। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाए। इस प्रकार शंकर जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीचे रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके मेरी माता जानकी जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां मेरी माता जानकी जी को नापकर उनके नेत्र में आंसू भरा। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे। उनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जय मति मंद विमोह वस हृदय धरहि कछुआ। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समायाते ही राम ही देखा उपजा हियाति हर्ष विशेषा भरी लोचना छवि सिंधु निहारी कुसमय जानिना कीन्ही चिन्हारी जय सचिदानंद जग पावना सकहि चलेऊ मनोजन सावन चले जाता शिवा सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता सती सदासा शंभु के देखी पुरौ पूजा संदेहु विशेषी शंकर जगत बंध जगदीशा सुर नर मुनि सब नावन सीसा तिनन पशुताही तिन पर नामा कही सचिदानंद पर धामा भय मगन छवि तासु बिलोकी अजहु प्रीति उरा रहती न रोकी अजहु प्रीति उरा रहती न रोकी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन सौभाग्य समुद्र श्री रामचंद्र जी को शंकर जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शंकर जी चल पड़े। कृपानिधन शंकर जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए माता सती जी के साथ चले जा रहे थे, परंतु सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मनी मन कहने लगे कि शंकर जी सारा जगत वंदना शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया
और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। दोहा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जसुराहिता नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खुजहि सो किया ज्ञाहि बनारी, ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जन सबु कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, कोई न हृदय प्रबोध पचारा। यद्यपि प्रकटना कहु भवानी, हर अंतर जमी सब जानी। सीतहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय सना धरियउ रकाऊ। जासु कथा को भंजारी सिगाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शंकर जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शंकर जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शंकर जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ है। इसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शंकर जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे हृष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा क्या करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतता विमल, मन जही ध्यावहि तहि नेति निगम पुराण आगम। जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुव। निकायपति मायाधनी अवतरे अपने भगत हित। निज तंत्र नितर गुकुलमणि, निज तंत्र नितर गुकुलमणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्ति के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहे शिववार बहु। बोल बिहसि महेशु हरि माया बलु जानी जी। यद्यपि शंकर जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी माता सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान के माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जे तुम्हारे मन आती संदेहु, तू कि न जाई परीक्षा लेहू। तब लगी बैठा
अहं बट छाई जब लगी तुम्हारे हूँ मोहि पाई जैसे जाई मोह भ्रम भारी करे हूँ सुजतनु विवेक विचारी चली सती शिव आयस पाई करही विचारु करे को भाई यहाँ प्रभु अस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नाही कल्याणा मुरे हूँ कहे न संशय जाई विधि विपरीत लाई नाही होई ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्का बढ़ावे शाखा होई ही सोई जो राम रुचि राखा को करी तर्का बढ़ावे शाखा अस कही लगे जपा ता हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर जी माता सती जी को कहे कि अगर आपके मन में इतना संदेह है तो जाइए और परीक्षा लीजिए। जब भगवान शंकर जी ने बार बार समझाया, बहुत समझाए, माता सती जी को समझाए कि यही वो मेरे इष्ट देव है जिनकी मैं सदैव पूजा, सदैव उनका नाम जप करता हूँ और यही मुनियों का धन है, यही परम ब्रह्म है और यही ब्रह्म है, यही विष्णु है। कभी भी माता सती जब नहीं मानी तो भगवान शंकर जी समझ गए कि भगवान की माया कुछ खेल करना चाहता है, भगवान माया और प्रबल है। तो भगवान शंकर जी ने माता सती जी को यह कहकर छोड़ दिया कि अब जाइए आप परीक्षा लीजिए। यह कहकर भगवान शंकर जी बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे और हरि नाम का जप करना शुरू कर दिए। और यहाँ कहने का अर्थात है कि भगवान शंकर जी समझ गए कि अब भगवान की माया कुछ माया रचा है और उस माया में कहीं ऐसा ना हो कि सती जी को कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीज भोगनी पड़ जाए जैसे। इसीलिए भगवान शंकर जी वटवृक्ष के नीचे भजन करने लगे। अपने जीवन पे अगर कहे, अगर आपको किसी को समझाने पे नहीं समझता है, अब उसको छोड़ दीजिए क्यों, भुगतने के बाद समझेगा। हाँ, जब भजन की प्रभाव रहेगी, हो सकता है जब उसको भोगना पड़ेगा तो वो माया कुछ कम प्रभाव करे। दोहा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप आगे होई चली पंथ देहि जेहि आबदन रहु। सती माता बार बार मन में विचार कर मेरी माता जानकी जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मेरी माता जानकी जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखा उमा कृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा कही न सकता कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाऊ जा नत मति धीरा सती कपटू जा नेउसुर स्वामी सब रसी सब अंतर जामी सुमिरत जाही मिटाई अज्ञाना सोई सर्वज्ञरा मु भगवाना सीता की ना चाहूं दुराऊ देखहु नारी शुभा शुभाव प्रभाऊ निज माया बलु हृदय बखानी बोले बिहसीरा मृदुभानी झोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो
पीता समेत लिन्ना निज नामु कहे बहोरी कहाँ वृष के तू विपिना केली पीरा हूँ कही है तू विपिना केली पीरा हूँ कही है तू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब माता सती जी भगवान श्री रघुनाथ जी की परीक्षा लेना आए, जब परीक्षा लेना आए तो उन्होंने विचार के मन में अब किस तरह से परीक्षा लें, और मेरी माता सती जी ने मेरी माता जानकी जू के रूप ले ली और लेके भगवान श्री राम जी जिस पथ में आ रहे हैं उनके आगे आगे चलने लगे। जब आगे आगे चलने लगे तब लक्ष्मण भैया पीछे से देखे, बोले ये तो उमा है, ये सती जी है, मेरी भाभी तो है नहीं, कि मेरी भाभी अगर होती तो भैया से पीछे चलती, ये तो सती जी लक्ष्मण जी ही जान गए। फिर वो लक्ष्मण जी चुप हो गए, लक्ष्मण भैया ने चुप हो गए कि भगवान जब आगे हैं तो भगवान के मन में क्या विचार है। भगवान देखे कि सती मैया जंगल में फिर रहे हैं सीता मैया का रूप लेके। जब सती मैया के पास पहुंचे तो भगवान श्री राम जी दूर से प्रणाम किए कि सती मैया आपको मैं दशरथ नंदन श्री राम प्रणाम करता हूं। जब इतना कहे सती मैया का तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सती मैया ने बोले मैंने कितना बड़ा भूल कर दिया। अब ऐसे सोचने लगी कि मेरे से भूल हो गया, मैंने ब्रह्म का परीक्षा ले लिया। भगवान से सती मैया ने कुछ भी नहीं बोले और भगवान शंकर जी भगवान श्री राम जी कह रहे हैं मैया आप इस वन में अकेले फिर रहे हैं, शंकर बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। इतना जब कहे भवानी जी वहां से तुरंत निकले हैं, कुछ नहीं बोले हैं, तुरंत निकले हैं और भगवान शंकर जी के पास आए। दोहा। जय जय श्री सीताराम। राम बचन मृदु गुण सुनि उपजा अति संकोच सती सभीत महेश पहि चल हृदय बड़सो। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर माता सती जी का बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शंकर जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। जब सती मैया ने शंकर जी के पास आते हैं, आगे के प्रसंग हम श्रवण करेंगे। सती मैया ने शंकर जी के पास आए तो शंकर जी जब हरि नाम कीर्तन कर रहे थे तो वो देखे सती मैया आए तो भगवान शंकर जी ने पूछते हैं किस विधि से आपने ब्रह्म का परीक्षा ली, सच सच कहना। अब भगवान शंकर जी उसी दिन ही क्यों कह रहे हैं कि हमारी माता सच सच कहना, क्योंकि भगवान शंकर जी को पता था कि अब भगवान जिस रूप लेके जिस माया का रूप लेकर गए तो वही माया अब इनके सिर पे बैठी हुई है। अब वो माया ही झूठ कहेगी, इसीलिए बोले सच सच कहना। और मेरी माता सती जी ने शंकर भगवान को झूठ कह दी। उन्होंने बोले कि जैसे आपने दूर से प्रणाम किए वैसे मैं दूर जाकर प्रणाम किया और आ गया। शंकर भगवान ने नहीं माना कि जिनको इतना मैंने समझाने के बाद नहीं समझा पाया, अब उन्होंने एक ही बार में इसे समझ गए। तो भगवान शंकर ने ध्यान धरे और देखे कि मैं आज सती जी ने मेरी माता सीता जी का रूप ले लिया। भगवान को बहुत ग्लानि हुआ, शंकर भगवान के मन को बहुत ठेस पहुंचा। उन्होंने देखे कि आज सती ने मेरी माता सीता जी का रूप लिया और मुझसे झूठ कहे। शंकर जी ने मन ही मन संकल्प लिए और सती मैया को त्याग दिया। जब सती मैया को त्याग दिए है, आकाशवाणी होती है कि आप जिसे भक्ति करने वाले की जय हो। भगवान श्री राम जी के प्रति ऐसी भक्ति का आकाशवाणी हुई। मन में संकल्प भगवान लिए और सती मैया को उसी क्षण त्याग दिया। आगे के प्रसंग में पूरे विस्तार से हम सभी श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। आप सभी हृदय चित भाव लगा के श्रवण करें। आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही रसीले भरे और उस ज्ञान का जो भगवान के उस ज्ञान जो उनकी इस महिमा का चरित्र हम गाएंगे। सभी
श्रवण करिएगा। आज के प्रश्न को इसी वाणी के साथ विश्राम देते हैं और आप सभी को बारंबार यही कहूँगा कि आप गोवंश के प्रति अपराध ना करिए, उनकी भोजन, उनकी देखरेख, उनकी सेवा भाव मन भक्ति भाव से करिए ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर हो, आपकी कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सभी का कल्याण। जय सीताराम। इसी वाणी के साथ आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा हो तो मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।